दी प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। तो स्वागत है आपका प्योर पॉलिटिक्स में और बात करेंगे हम आज फिर पंजाब की। क्यों पंजाब की और पंजाब में आखिर ऐसा क्या हुआ है? नवजोत सिंह सिद्धू, जिन्हें कांग्रेस पार्टी ने थोड़े दिन पहले ही पीसीसी प्रेसिडेंट यानी पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया है, वो अध्यक्ष बनने के बाद भी पार्टी के खिलाफ और मुख्यमंत्री के खिलाफ बयानबाजी करना उन्होंने नहीं छोड़ा। वो लगातार बयानबाजी कर रहे हैं और अभी 2 दिन पहले वो कांग्रेस हाईकमान से मिलने दिल्ली पहुंचे थे, लेकिन कांग्रेस हाईकमान ने उन्हें मिलने से इनकार कर दिया। तो पंजाब की क्राइसिस आखिर क्यों नहीं सुलझ रही है? और पंजाब की जो क्राइसिस है कांग्रेस की, उसकी क्राइसिस की जड़ में कौन है? क्या नवजोत सिंह सिद्धू खुद समस्या है, या फिर कैप्टन अमरिंदर सिंह वहाँ पे कांग्रेस की समस्या है, या फिर कई सारे लोग कहते हैं कि कांग्रेस हाईकमान यानी कि गांधी परिवार ही समस्या की असली जड़ है। तो कौन है समस्या की जड़ और क्या कांग्रेस वहाँ पर फिर से गलती कर रही है? तो इन परतों को हम समझने की कोशिश करेंगे प्योर पॉलिटिक्स में। तो शुरुआत करते हैं, आखिर पंजाब में अभी क्या हुआ है। अभी पंजाब में ये हुआ कि कांग्रेस ने, आपको पता होगा कि किस तरह से नवजोत सिंह सिद्धू को कैप्टन अमरिंदर सिंह के न चाहने के बावजूद उन्होंने वहाँ पे पीसीसी प्रेसिडेंट नवजोत सिंह सिद्धू को अपॉइंट किया गया, गांधी परिवार के दखल के बाद। उसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू, इससे ये उम्मीद की जा रही थी, जो कांग्रेस पार्टी की उम्मीद थी, कि नवजोत सिंह सिद्धू और जो दूसरा कैंप है यानी कि कैप्टन का कैंप, दोनों के बीच में सामंजस्य हो जाएगा, क्योंकि दोनों को एक तरह से, एक कैप्टन खुद मुख्यमंत्री हैं, दूसरे कैंप को कांग्रेस अध्यक्ष का पद मिल गया, तो दोनों कैंप को रेवड़ी मिल चुकी है और दोनों कैंप एक सामंजस्य के साथ, एक कोऑर्डिनेशन के साथ अगले चुनाव को लीड करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। जो कैप्टन अमरिंदर सिंह को एक तरह से उनके प्रोफाइल को एक तरह से कम कर और उनके साइज को कट टू साइज करके नवजोत सिंह सिद्धू की अपॉइंटमेंट हुई थी और ये माना गया था कि शीत युद्ध थम जाएगा, वैसा हुआ नहीं। और नवजोत सिंह सिद्धू ने अपनी गन जो थी, अपनी मिसाइल, वो कैप्टन के खिलाफ की तरफ जो मोड़ा हुआ है, वो लगातार कंटिन्यू उससे से गोले बारूद निकलते रहे। उन्होंने बिजली के मुद्दे पर, उन्होंने जो जिस तरह से बादल परिवार के प्रति सरकार का रुख है, उसको लेकर उन्होंने आलोचना करना छोड़ा नहीं। उसके बाद फिर बीच बचाव करने के लिए हरीश रावत, जो वहाँ के प्रभारी हैं, उनको वहाँ पे पंजाब जाना पड़ा। उन्होंने मुख्यमंत्री कैंप से मुलाकात की और उसके बाद मुद्दों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश हुई। लेकिन पिछले कुछ दिनों में अगर आप हरीश रावत, जो वहाँ के प्रभारी हैं, उनके बयानों को देखें तो एक तरह से हरीश रावत के बयानों को देखकर लगता है कि हरीश रावत, जो पहले एक तरह से सिद्धू की वकालत कर रहे थे, वो भी लगता है कि थक चुके हैं। उन्होंने पहला स्टेटमेंट ये दिया कि नवजोत सिंह सिद्धू को कांग्रेस परिवार का जो कल्चर है, कांग्रेस का कल्चर है, उसको सीखने की ज़रूरत है। फिर उन्होंने कहा कि ऐसा उन्हें लगता नहीं है कि दोनों के बीच में ट्रूस हो गया है, समझौता हो गया है और अभी टर्बुलेंस बाकी है। तो इस तरह के तरह तरह के बयान हरीश रावत चंडीगढ़ में देते रहे और इसी बीच में नवजोत सिंह सिद्धू वो कांग्रेस हाईकमान से मिलने आप पहुंचे दिल्ली, लेकिन कांग्रेस हाईकमान ने उन्हें सुनना उचित नहीं समझा। अब सवाल है कि इस पूरी क्राइसिस में, जो पूरा जो क्राइसिस है पिछले कई महीनों से सोप ओपरा की तरह चल रहा है, और इन सब क्राइसिस के बीच में बीजेपी ने अपने 2 राज्यों के सीएम बदल दिए, उत्तराखंड का सीएम बदल दिया, कर्नाटक का सीएम बदल दिया, और वहाँ पर बीजेपी की जो गाड़ी है वो चल रही है, दौड़ रही है। लेकिन कांग्रेस अपने एक स्टेट में, जो सबसे एक तरह से कहें कि पावरफुल कैप्टन उनके पास में है, उस स्टेट की क्राइसिस को सुलझा पाने में नाकाम रही है। तो आखिर इसकी वजह क्या है? क्यों कांग्रेस अपने एक वैसे स्टेट में जहां पे प्रचंड बहुमत मिला था, वहां की क्राइसिस को सुलझाने में नाकाम रही है? और कुल मिलाकर समस्या की जड़ कौन है? क्या कैप्टन समस्या की जड़ है? ये अगर आप देखेंगे, कांग्रेस हाईकमान के पास इस समय जो विकल्प हैं पंजाब में या फिर दूसरे राज्यों में जहां पर कांग्रेस की सरकारें हैं, उसमें कैप्टन सबसे अनुभवी, सबसे संजीदा, या फिर कहें सबसे पावरफुल छत्रप हैं उन राज्यों में जहां पे कांग्रेस की सरकारें हैं। तो वैसी स्थिति में कैप्टन को नाराज करना या फिर कैप्टन की इच्छा के विरुद्ध, और खास करके ऐसे समय में कि जब 6 महीने 7 महीने चुनाव में बचे हैं, ये कांग्रेस की कितनी क्लेवर स्ट्रैटेजी या फिर मास्टर स्ट्रोक कहा जा सकता है। अब इसके कई सारे इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं। कई लोगों का ये कहना है कि वहाँ पे पंजाब में कैप्टन के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है और इसीलिए कांग्रेस हाईकमान ने ये सेंस किया कि नवजोत सिंह सिद्धू को
दूसरे पोजीशन पे उन्हें बिठाना ज़्यादा सही होगा उस एंटी इनकम्बेंसी को दूर करने के लिए। लेकिन एक ऐसे समय में ये जानते हुए कि नवजोत सिंह सिद्धू उस तरह के आक्रामक बैट्समैन हैं जो क्रीज पे बहुत देर तक डिफेंसिव बैटिंग नहीं करते हैं, तो इसलिए नवजोत सिंह सिद्धू को पीसीसी प्रेसिडेंट के पद पर बिठाए रखना और कैप्टन को मुख्यमंत्री के पद पर बिठाए रखना वो कहीं ना कहीं एक सफल एक्सपेरिमेंट नहीं हो रहा है। तो क्या समस्या की जड़ नवजोत सिंह सिद्धू हैं? अगर दूसरे जो इस पूरे प्लॉट के पूरे जो का जो खेल है, मैच है जो पॉलिटिक्स का, उसके जो दूसरे किरदार है नवजोत सिंह सिद्धू। अगर नवजोत सिंह सिद्धू के पुराने इतिहास को देखें कि जिस तरह से वो बीजेपी में थे तब भी वो लगातार कहीं ना कहीं उतावले राजनेता के रूप में नवजोत सिंह सिद्धू की ख्याति रही है, चाहे वो बैट्समैन रहे हों या फिर राजनेता रहे हों। उन्होंने अमृतसर का चुनाव लड़ा, अमृतसर चुनाव के बाद वो उन्होंने लगातार मांग की कि बादल को और बीजेपी का जो टाई अप है, जो गठबंधन, जो पुराना गठबंधन है, उसको तोड़ दिया जाए और कहीं बीजेपी वहां पे अकेले चुनाव लड़े। बीजेपी इसके लिए तैयार नहीं हुई और इस तरह से उनसे बादल परिवार से नवजोत सिंह सिद्धू की ठन गई। लेकिन देर सवेर, चूंकि अरुण जेटली उनके उस समय मेंटर थे, वो समझाते रहे नवजोत सिंह सिद्धू को, लेकिन बाद में अरुण जेटली का भी और नवजोत सिंह सिद्धू का भी एक दूसरे से मोह भंग हो गया और फिर सिद्धू बीजेपी छोड़कर वो उन्होंने दूसरी पार्टी का दामन साथ लिया। तो नवजोत सिंह सिद्धू के बारे में जो कहा जाता है, नवजोत सिंह सिद्धू बहुत देर तक डिफेंसिव बैटिंग नहीं कर सकते, उन्हें रिजल्ट इंस्टेंट चाहिए, उन्हें नतीजा तुरंत चाहिए। और उम्र के जिस पड़ाव पे नवजोत सिंह सिद्धू हैं, उनको लगता है कि कैप्टन ने अपनी पारी खेल ली है और कुल मिलाकर जो जिम्मेदारी होनी चाहिए, वो बैटिंग की जिम्मेदारी उनके पास में होनी चाहिए। तो ये नवजोत सिंह सिद्धू का उतावलापन कांग्रेस हाईकमान कितने दिनों तक बर्दाश्त कर सकेगा, ये एक दूसरा सवाल है। तीसरे जो इस कहानी के प्लेयर हैं वो गांधी परिवार है। गांधी परिवार को ये लगा कि अगर पंजाब में एंटी इनकम्बेंसी है और फ्यूचर की लीडरशिप के रोल में नवजोत सिंह सिद्धू को ग्रूम करने के लिए उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष के पद पे नवजोत सिंह सिद्धू को तो बिठा दिया। लेकिन अब ये सवाल है कि नवजोत सिंह सिद्धू को रोकेगा कौन, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू रुकने वाले नहीं हैं। और इसलिए ये कहा जाता है कि सिद्धू के साथ में हमेशा एक पॉलिटिकल मेंटोर की ज़रूरत होती है। वो पॉलिटिकल मेंटोर चाहे एक समय में बीजेपी में अरुण जेटली जिसका काम देखते थे, बाद में अहमद पटेल हो गए और इस समय प्रियंका गांधी उनके राजनीतिक मेंटोर के रूप में है। तो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या कांग्रेस हाईकमान फिर से गलती कर रहा है? पहली जो गलती नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर कांग्रेस हाईकमान ने की कि अगर उन्हें कांग्रेस पीसीसी प्रेसिडेंट के रूप में बिठाया गया, तो दूसरी गलती जो इस समय कांग्रेस हाईकमान कर रहा है वो है नवजोत सिंह सिद्धू की बात को न सुनकर। क्योंकि कांग्रेस हाईकमान को ये पता होना चाहिए कि नवजोत सिंह सिद्धू वैसे प्लेयर हैं जो बहुत देर तक इंतजार नहीं कर सकते, और अगर उनकी बातें नहीं सुनी गई, उन्हें एक तरह से उनकी मेंटरिंग नहीं की गई, उन्हें समझाया नहीं गया और लगातार उनको उनके साथ व्हाट्सएप चैट नहीं किया गया, तो थोड़े दिन में ये हो सकता है कि नवजोत सिंह सिद्धू बिल्कुल उकता जाए उस रोल में जिसका वो संकेत दे रहे हैं कि वो सिर्फ कुर्सी पर बैठने नहीं आए हैं बल्कि बैटिंग करने आए हैं। तो वैसी स्थिति में वो एक बड़ा डिजास्टर फैसला हो सकता है और वो फिर कांग्रेस हाईकमान के लिए मुसीबत भी बन सकते हैं, जो पिछले कुछ दिनों में दिख रहा है कि वो लगातार कांग्रेस अध्यक्ष के पद पे होने के बावजूद कैप्टन के खिलाफ उन्होंने गोला बारूद उगलना बंद नहीं किया है और उसका निशाना 10 जनपद भी हो सकता है। तो इसलिए नवजोत सिंह सिद्धू को एक सही गाइडेंस देने के लिए उनकी मेंटरिंग की जरूरत है और उसके लिए प्रियंका गांधी को अपने दरवाजे बंद नहीं करने होंगे, बल्कि हर समय नवजोत सिंह सिद्धू को काउंसलिंग उनकी करनी पड़ेगी, उनके साथ व्हाट्सएप चैट करना पड़ेगा। ये कांग्रेस के लिए एक तरह से नवजोत सिंह सिद्धू का जो मिसाइल है उसको गाइड करने की एक सही स्ट्रैटेजी हो सकती है, क्योंकि जैसे ही आपने दरवाजे बंद किए, नवजोत सिंह सिद्धू जो अपना मिसाइल है उसका दरवाजा वो 10 जनपद की तरफ मोड़ देंगे। तो कुल मिलाकर कांग्रेस हाईकमान के सामने मुश्किलें ढेर सारी है, लेकिन ऐसे चुनावी समय में जबकि विधानसभा चुनाव सामने है, उसमें ज़रूरी है कि दोनों कैंपों को एक साथ बिठाकर और खास करके नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन के बीच में एक बीच का रास्ता खोजने की, ताकि पंजाब का जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस हाईकमान के हाथ से निकल ना जाए। शंकर एनिमेश द प्रिंट। लेकिन आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने कमेंट्स, अपने रिएक्शन लगातार हमें भेजते रहें।